नॉटी एट 40 दिल तो बच्चा है जी जैसे कहावत काफी सही साबित हो रहे हैं। बदलते दौर के साथ मोहब्बत का तरीका भी बदल रहा है। पहले प्यार कितना खूबसूरत एहसास होता था, जिसे चाहो उसे चुपके चुपके याद करो और मुस्कुराते रहो। लेकिन आज के दौर में मोहब्बत का नाम लाल इश्क से लेकर फरार इश्क तक हो चुका है। मतलब मोहब्बत के नाम पर तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिन्हें जानकर ना सिर्फ आप अपना माथा पीट लेंगे बल्कि शर्मिंदा भी हो जाएंगे, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पर बच्चों की शादी और नाती पोते खिलाने की उम्र होती है, उस उम्र में इन प्रेमी जोड़ों को एक दूसरे से प्यार हो रहा है और ये घर से फरार हो जा रहे हैं। पहले अलीगढ़ की रहने वाली अनीता को अपने होने वाले दामाद राहुल से प्यार हुआ, जिसके बाद वो उसके साथ फरार हो गई। और अब एक ऐसी ही खबर बदायूं से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। यहाँ पर एक 47 साल की महिला अपने दामाद के साथ तो नहीं, लेकिन अपने समधी के साथ प्यार में गिरफ्तार हो गई। फिर क्या था? इसके बाद तो ना परिवार की परवाह की, ना ही दुनिया को जवाब देने की जरूरत समझी और सारे बंधन तोड़कर अपने समधी के साथ फरार हो गई। बदायूं में समधी समधन के फरार हो जाने के बाद इसकी चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला ने करीब 3 साल पहले अपनी बेटी की शादी कराई थी और अब अपने समधी के साथ ही घर से फरार हो गई है। महिला का पति ट्रक ड्राइवर है, जिस वजह से वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था। पति का नाम सुनील कुमार सिंह है। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के डहरपुर के रहने वाले पेशे से ट्रक ड्राइवर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि ट्रक ड्राइवर होने की वजह से वो लंबे समय तक घर से बाहर रहते हैं, फिर भी वो अपने परिवार का ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन मेरे घर न रहने की वजह से बीवी को लड़की के ससुर से प्यार हो गया और वो उससे लगातार मिलने लगी। हद तो तब हो गई जब मेरे पीठ पीछे दोनों घर में ही मिलते रहे और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। इस दौरान बच्चों को डराकर दूसरे कमरे में भेज देते। दोनों के इस गंदे कारनामों की जानकारी किसी को नहीं होगी। इसी बात का फायदा उठाकर 11 अप्रैल को बीवी ने शैलेंद्र को घर बुलाया। इसके बाद कार से दोनों फरार हो गए। पीड़ित पति का आरोप है कि ममता घर में रखा सारा जेवर और रुपया भी लेकर चली गई है। सुनील कुमार सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सुनिए इस मामले को लेकर पीड़ित पति ने कैमरे पर अपना दर्द बयां करते हुए क्या कुछ बताया है। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाता हूँ, मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं है। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये महीने की, ठीक है। उसके बाद में मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी बात इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, तो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे, जिस दिन आंधी और पानी आया था, मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। उसे पता लग गया ये आ रहा है कलेश हो घर में। समधी को फ़ोन किया, 700 रुपये वहाँ से गाड़ी करके आया। गाड़ी वाले का नंबर है, गाड़ी वाला खुद बयान करेगा। तो वहाँ से उन्होंने कहा था मेरी समधी की तबीयत खराब है और जल्दी चलो उसे लेके आना समधी, ठीक है। और मैं फ़ोन करता हूँ जहाँ वो बता रहे हैं कि उनकी बहन भाभी भैया घर पे हैं, वहाँ है नहीं। उनके भाई भैया मना कर रहे हैं कि हमारे घर से चली गई, और वो लोग यही कह रहे हैं भाई भैया घर पे हैं। और इतना मैं जानकारी सुबह भी करके आया हूँ, उनके मुन्नी के मकान में किराए पे रह रहे हैं बिल्लू सिंह, उन वहाँ थे सुबह। पुलिस ने क्या पुलिस में कंप्लेंट की है आपने? मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं। क्या कह रही है पुलिस? कि आना नहीं चाह रही है, आना नहीं चाह रही है। आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी हैं 2 बेटा है। अच्छा, तब आपने पुलिस से और कुछ नहीं कहा कि इस तरीके के आप हमारी मदद नहीं कर रहे? मैंने आप उनसे बहुत कहा, तो मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता इसमें। बोले आप वहाँ जाइए मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ कंप्लेंट दीजिए। बेटी की एक की शादी हुई है? एक की शादी हो गई है। इस तरह से कैसे बच्चों को आप रख पाएंगे? कहाँ बच्चे हैं आप, कैसे पालन पोषण? अब सर जी एक बात बताइए, अगर मैं पैदा नहीं करूँगा बच्चों को खिलाऊंगा क्या? औरतें सबकी हैं, सबके घर में होती हैं। अब ये तो नहीं मालूम किस टाइम क्या हो जाएगा। बड़ी लड़की की शादी हो गई, उसकी एक बेटी पुलिस का है। कहना ये भी है कि वो अपने मायके गई हुई है भाई। नहीं मायके नहीं है, इस चीज के मैं गवाह भी चले तो अभी पकड़वा सकता हूँ मेरे साथ। लोकेशन पता है आपको? लोकेशन मुझे सारी कुछ मैं सुबह चेक करके आया हूँ। जो आपके समधी है उनकी पत्नी है क्या? उनकी पत्नी है। तो उनकी पत्नी से कोई विवाद नहीं आपस में चल रहा है? वो इसके हमारी मैडम के चक्कर में उनकी पत्नी से ऐसा चल रहा है कि वो घर से किराए पे बाहर रह रहे हैं।
वो मारती है इनके इन लिए। सब चीजों को लेके आपकी बेटी के साथ तो कोई कलेश नहीं होता है? कलेश तो होगा, जब किसी के घर में आग लगेगी, उसकी माँ को उसका बाप प्यार नहीं देगा तो वो मेरी लड़की को प्यार देगा? नहीं देगा। तो इसकी जब वजह से आपकी बेटी को भी काफी ज्यादा काफी तकलीफ दिक्कत हो रही है। क्या चाहते हैं शासन से, सरकार से? सर जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि इसका न्याय होना चाहिए, ठीक है, और ऐसा कभी भी कोई औरत कदम नहीं उठाए। तो वहीं अब समधी और समधन के इस प्यार में नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि बेटे ने ही अपनी मां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बेटे का कहना है कि जब पिता घर पर नहीं होते थे तो मम्मी दीदी के ससुर शैलेंद्र को किसी बहाने से घर बुलाती और हमें दूसरे कमरे में भेज देती। इसके बाद दोनों क्या करते हमें कुछ भी पता नहीं होता। कई दिनों से मैं देख रहा था कि शैलेंद्र घर आ रहा था और अब वो मेरी मां को लेकर फरार हो गया है। मोहल्ले वालों को शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शैलेंद्र हमारा रिश्तेदार था, लेकिन मामला काफी गंभीर हो चुका है और अब पानी सर के ऊपर चला गया तो मैंने अपने पिता को जानकारी दी है। सुनिए बेटे ने अपनी मां पर आरोप लगाते हुए कैमरे पर क्या बताया है। वो समधी संग गई थी। क्या नाम है समझी? शैलेंद्र। शैलेंद्र यहाँ आए थे उन्हें लेने के लिए? और क्या, गाड़ी करके लेके आए थे। दिन में गई हैं रात में? रात के 11 बजे। तुम लोगों ने देखा लाइफ ले जाते? मैंने देखा। तो शैलेंद्र क्या यहाँ तुम्हारे घर पे आता था? क्या करता? आता था, तीसरे दिन आता था, एक दिन छोड़ के। रात में भी ठहरता था? और क्या। अभी तुमने ये बात अपने पापा को बताई? मैंने जी ने बताई कलेश ना हो, अब जब सर से पानी ओवर हो गया तभी मैंने बताई। तुम देख लेते थे तो क्या कहती थी मम्मी तुम्हारी? मम्मी ये कहती मारूंगा और मारते ही। तुम्हारे लिए कितने भाई बहन हो? 4। ये कहाँ है कुछ पता है? बड़ी वाली बहन तो है गुड़गांव और बाकी सब है बताऊं। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ये मम्मी तो बताई हूँ मैं, मुझे पता नहीं, बताऊं मैं। किसके साथ है ये मन? समधी संग में है। तो वहीं समधी के साथ फरार हुई ममता को लेकर पड़ोसियों ने भी कुछ हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। मोहल्ले के निवासी अवधेश कुमार ने बताया कि ममता रात में शैलेंद्र को बुलाती थी और वो सुबह चला जाता। रिश्तेदार होने की वजह से शैलेंद्र पर किसी को भी शक नहीं हुआ। पड़ोसी के इस खुलासे के बाद विवाद और भी बढ़ गया है। सुनिए पड़ोसी अवधेश कुमार ने ममता और उसके प्यार को लेकर कैमरे पर क्या जानकारी दी है। इनकी बीवी का हमने रवैया खराब देखा, मैंने आना जाना बंद कर दिया भाई। ये जो है इनके समधी जो लेके जाते, लिवा के लेके जाते रात के 12-1 बजे। इसने जो परेशान कर दिया, एक बार उसने फांसी खाने को भी लिया तो पत्नी को लेके फांसी खानी चाहिए? हाँ, पत्नी को लेके फांसी खाने थी, ऊपर खा ली थी तो उसे उतार लिया लोगों मोहल्ले वालों ने। वो बेचारा इतना सीधा इंसान है, उसके लिए परेशान करा इनके समधी। समधी का क्या रोल रहता है? समधी उनको उनकी औरत को जो है कॉन्टेक्ट रखता है, और क्या बताऊं तुम्हारी, यही समझ लो आप। आपको बता दें कि बदायूं में समधी समधन की लव स्टोरी में हर दिन नया मोड़ आता जा रहा है। पहले महिला के बेटे ने मां पर आरोप लगाया कि मां हर दिन दीदी के ससुर को घर बुलाती, इसके बाद वो हमें कमरे से बाहर भेज देती, लेकिन अब दोनों घर से फरार हो चुके हैं। जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग हैरान रह गए, जिसके बाद कैमरे पर बेटे ने मां की पोल खोलते हुए सारी बातें जगजाहिर कर दी। पीड़ित पति की शिकायत के बाद पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दातागंज की रहने वाली 43 साल की ममता के 4 बच्चे हैं। एक बेटी की शादी ममता ने साल 2022 में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रहने वाले 46 साल के शैलेंद्र के बेटे से की थी। दामाद और बेटी ससुराल में काफी अच्छे से रह रहे थे। दोनों का परिवार काफी सुखी था। इसी दौरान ममता को 46 साल के शैलेंद्र से प्यार हो गया। आरोपी समधी का भी भरा पूरा परिवार है, फिर भी उसे समधन से प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने एक साथ घर से भागने का फैसला किया और अब दोनों एक साथ जिंदगी बिताने की ख्वाहिश रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।